डियर फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं विश्व प्रकाश पांडे दर्श एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अभी टारगेट किया है एसएससी बैंक रेलवे या फिर यूपी टेट सुपर टेट में जो भी मैथ्स के प्रॉब्लम आते हैं उन सारे मैथ्स के प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, तो उस बेसिस पे आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ हूँ, शॉर्ट ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, तो उस नंबर में अगर हमें 1s का जैसा कि 11 हो गया या 111 हो गया, 1111 हो गया, इस तरीके से कोई भी नंबर है, उन सारे नंबर्स का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। उन एग्जांपल्स में अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे बिना गुणा भाग किए हम कैसे सीधे उसका आंसर लिख सकते हैं विदिन 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सबके लिए लेके आया हूँ। फिर धीरे धीरे हम मैथ की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सीरीज़ हमारी जो भी होगी नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जितने भी चैप्टर्स हमारे आते हैं उन सारे चैप्टर्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इस मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के टर्म को यूज करेंगे। बेसिकली हमारी जो भी दर्श एकेडमी में सारी क्लासेस लेके मैं आऊँगा वो सारी क्लासेस आपकी मैथ और साइंस से रिलेटेड होंगी। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इवनली यूपीएससी यूपीपीएससी में भी बैठते हैं तो वहाँ पे मैथ या सीसैट पे जैसे मैथमेटिक्स आती है या फिर कह सकते हैं साइंस आती है, तो इन सारी चीज़ों का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटा नहीं रह जाएगा और आप सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसी को लेकर के आज हम एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे जिसमें कैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि जो हम यहाँ पे 11 या 111 या 1111 ये सारे नंबर ले रहे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो पहली चीज़ हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा ये 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो जो भी ग्रुप बनेगा वो ग्रुप उतना ही बनेगा जितने की नंबर आप डिजिट होंगे 1 के। जैसे यहाँ पे 1 के 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे हम 2 नंबर लेंगे, 2 ग्रुप, यदि जो ग्रुप बनेगा 2 2 का बनेगा। यहाँ पे 3 1 है तो 3 3 का ग्रुप हमारा बनता है। ठीक है, इस बेसिस पे अगर हम देखें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम राइट साइड से दाएं साइड से शुरू करेंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ आएंगे। जैसे पहला प्रॉब्लम है कि 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, जैसे 2 है तो सबसे पहले साइड से हमने एक ये 2 ले लिया, इस 2 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट इसका ग्रुप बनाना है तो हमने क्या किया, अब ये ग्रुप बन गया तो 2 और 3 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, अब नाउ 2 को छोड़ दो। अभी क्या किया कि राइट से चलना शुरू किए और ग्रुप बनाते चले गए और यहाँ ऐड किया, फिर बाद में एक एक छोड़ना शुरू करेंगे तो राइट से 2 को छोड़ा तो क्या बचा, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। ये सीधा आंसर इसका निकल के आ गया। इस चीज़ को अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में समझ सकते हैं, 42 में देखना है। सबसे पहले हमने 2 को लिया और एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, फिर 2 और 4 लिया, दोनों को ऐड किया, यहाँ पे 6 लिख दिया, बाद में 2 को छोड़ दिया और क्या बचा, 4, सीधे 4 लिख दिया। तो ये 462 इसका आंसर निकल के आता है। यहाँ हमने कोई भी मल्टीप्लाई करना नहीं शुरू किया। ठीक है, तो ये अभी तो नॉर्मल सा 2 डिजिट का है। अगर इसके ऊपर भी है तो कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आती। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 3 डिजिट है 1 1 के, तो सबसे पहला काम 2 को लिया, 2 को सीधे यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद 2 और 4 को लेते हैं, ऐड करके लिख दिया 6। नाउ यहाँ पे 3 नंबर में है इसलिए ग्रुप 3 का बनेगा, तो ये 3 का बनाया तो ये क्या हो गया, 2 4 6 3 9, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब साइड से फिर छोड़ते चलो, 2 को छोड़ दिया, कितना बचा, 4 और 3 ऐड करके लिख दिया 7, फिर 4 को छोड़ दिया तो कितना बचा, 3 बचा, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो बिना कोई मल्टीप्लाई किए सीधे डायरेक्टली हम आंसर पे आ जाते हैं। इससे नेक्स्ट आता है हमारा क्या, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 3 को लिया, 3 ऐसे लिख दिया एज इट इज़। इसके बाद 3 और 4 लिया, सीधे 7। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो 3 4 0, तो ये हो गया 7, फिर 3 4 0 2, तो ये क्या आ गया, 4 3 7 2 9, सीधे 9 लिख रखा है। ठीक है, फिर ये हमारा आ गया, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा कि ये जब पूरा काम हो गया तो एक एक को छोड़ना शुरू करेंगे। 3 को छोड़ा तो कितना बचा, 4 0 2, जो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर इसके बाद में हमने 4 को भी छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया तो क्या बचा, 0 2 2 आया।
फिर हमने 0 को भी छोड़ दिया तो क्या बचा, 2 आया। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से निकल के आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर की जो डिजिट है वो तो 3 है, नीचे की डिजिट 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे हम नहीं बढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप उतना ही बनेगा जितना कि 1 नंबर में होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि 2 1 है तो 2 का ही ग्रुप बना। तो अब क्या काम करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ के हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 3 और 4 7। तो ये बन गया हमारा। अब 2 को छोड़ा, इसके बाद फिर 4 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3। तो ये इसका आंसर हमारा निकल के आ जाता है। अब ऐसे यहाँ पे है तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, 3 लिखा, उसके बाद में 3 हो गया, फिर नेक्स्ट 4 और 3 7 आ गए हमारे, फिर एक आगे ऐड कर दिया तो 4 3 7 1 8 आ गया। अब ये 3 1 हो गया। अब इसके बाद क्या है कि कोई कुछ बचा नहीं तो हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। 3 को छोड़ दिया तो कितना बचा, 4 1 5 2 7, तो 7 आ गया। फिर 4 को छोड़ दिया तो कितना बचा, 2 1 3 आ गया। फिर उसके बाद 1 को भी छोड़ दिया तो कितना बचा, 2 आ गया। तो ये हमारा सीधे आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो ये सिंपल सा हम देख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये आता है। नेक्स्ट 0 4 2, सपोज 42 होता है स्टार्टिंग में। अब 42 में 111 का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक 0 अपने आप बढ़ा लेते हैं, फिर वही कैलकुलेशन होगा। 2 सीधे लिख दिया, 2 और 4 ऐड किया तो 6 आ गया, 2 4 0 ऐड किया तो 6 आ गया। अब अगेन 2 को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ने के बाद क्या बचेगा हमारा, 4 बचेगा, 4 लिख दिया, 4 को छोड़ दिया तो क्या बचेगा, 0। तो 0 4 6 6 2। ये नॉर्मल सा बहुत छोटा सा तरीका है जिसके थ्रू हम 111 या 1011 ऐसे हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो बेसिकली आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि अभी तो ये स्टार्टिंग में जस्ट एक छोटा सा ट्रिक लेके आया हूँ, इसके बाद धीरे धीरे मैथ के सारे कॉन्सेप्ट हम इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल कैसे उसको कवर करेंगे, ये आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैथ को आप हमारे यहाँ पे सीख सकते हैं। तो बेसिकली दर्श एकेडमी में फिर से आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। और ये मैथ जो भी होगी या साइंस जो भी होगी, ये सब के सब एसएससी बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी आप वनडे एग्जाम देते हो तो सब में ये वही चीज़ कवर करती है। ओके, सो आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।